नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूं तो हम लोगों ने महाभारत के ऊपर कई सारी बातें की हैं, हम लोगों ने महाभारत के कई सारे तथ्यों के ऊपर बात किया है, मगर आज मैं आप लोगों को उस महाभारत के अनसुने और रोचक तथ्यों के बारे में बताऊंगा जिस महाभारत ने हमारे अंदर रुचि पैदा की महाभारत को पढ़ने की, महाभारत को जानने की। आज मैं आप लोगों को बी.आर. चोपड़ा की महाभारत के कुछ अनसुने और रोचक तथ्यों के बारे में बताऊंगा। सफर का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, दिन था 2 अक्टूबर 1988, गांधी जयंती का। तब हमारे देश में बड़े बड़े कमर्शियल चैनल नहीं हुआ करते थे। तब एकमात्र इकलौता चैनल था दूरदर्शन। दस्तक होती है ठक ठक दूरदर्शन के दरवाजे पर, और दस्तक देता है एक ऐसा धारावाहिक जिसकी लोकप्रियता आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, जिसकी दस्तक की गूंज आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, और वो थी महाभारत। एक ऐसी महाभारत जिसको बनाते वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये लार्जर देन लाइफ बन जाएगी, मगर इसको बनाने वाले का जो विजन था, जो सोच थी, वो यही थी कि महाभारत ऐसी बने जो लार्जर देन लाइफ हो। और इसको बनाने का श्रेय हिंदी फिल्मी जगत के महान निर्देशक बी.आर. चोपड़ा साहब को जाता है और उनके बेटे रवि चोपड़ा साहब को। लेकिन बी.आर. चोपड़ा जिस तरह की महाभारत बनाना चाहते थे, वो चाहते थे कि उनकी महाभारत में हिंदी फिल्मी जगत के बड़े बड़े दिग्गज सितारे हों, दिलीप कुमार, एन.टी. रामाराव, मगर ऐसा हो नहीं पाया। मगर नियति को जो मंजूर होता है वो सबसे अच्छा होता है। एक ऐसी महाभारत बनी जिसकी लोकप्रियता आज भी नहीं घटी। अभी भी अगर आप IMDb में देखेंगे तो महाभारत बी.आर. चोपड़ा द्वारा बनाई गई, जिसकी रेटिंग 8.9 है। जब 2020 में लॉकडाउन लगा, फिर से इसका प्रसारण शुरू हुआ, तो पाया गया कि इसकी लोकप्रियता इतने सालों में क्षणिक भर भी कम नहीं हुई। तो जो नियति को मंजूर हुआ वो लोगों के दिलों में छा गया। मगर दोस्तों, बड़ी मेहनत की बी.आर. चोपड़ा साहब ने इस धारावाहिक को बनाने में। बी.आर. चोपड़ा साहब जो जाने माने डायरेक्टर थे, बड़ी बड़ी फिल्मों का निर्देशन कर चुके थे, वो चाहते थे कि जो भी धारावाहिक ये बनाए, 1980 के दशक के बाद ये धारावाहिक के ऊपर इनका जोर ज्यादा था, तो इन्होंने पहले प्रॉपर शोध करवाया। सतीश भटनागर साहब को और उनकी पूरी की पूरी टीम को एक कार्य दिया गया, दारोमदार दिया गया। सतीश भटनागर और उनकी टीम ने मिलकर वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत को अच्छे से पढ़ा। अलग अलग भाषाओं में जो महाभारत थी उनको पढ़ा अच्छे से। उसके बाद जाकर पूरा का पूरा प्लॉट तैयार किया गया महाभारत का, क्योंकि किसी भी तरह की कमी बी.आर. चोपड़ा साहब नहीं चाहते थे, किसी भी तरह का अंश छूट ना जाए ताकि लोग सवाल ना करें, नहीं चाहते थे बी.आर. चोपड़ा साहब। इसीलिए सतीश भटनागर और उनकी टीम ने मिलकर पूरी तरह से शोध किया महाभारत पर, और फिर जाकर इसके प्लॉट की तैयारी हुई। फिर दोस्तों, जब बारी आई संगीत की, तो बी.आर. चोपड़ा जो कि बड़े बड़े फिल्मों के निर्देशक रह चुके थे, उन्हें पता था कि संगीत से लोगों का जुड़ाव काफी ज्यादा होता है। संगीत वो होता है जो कभी मरता नहीं है, अमर रहता है। इसीलिए संगीत ऐसा होना चाहिए, गायक ऐसा होना चाहिए, म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर रत्ती भर का भी कमी ना हो। तो बी.आर. चोपड़ा साहब ने राजकमल साहब, जो उस वक्त के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनको म्यूजिक कंपोज करने का काम दिया। राजकमल साहब को अपने सामने बिठा कर रखते थे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, 10-10 घंटे राजकमल साहब उनके सामने धुन बनाते, उनको सुनाते। कुछ धुन उनको पसंद आती, कुछ धुन उनको पसंद नहीं आती, मगर मेहनत बहुत की इन दोनों लोगों ने, बी.आर. चोपड़ा साहब ने, राजकमल साहब ने, महाभारत के म्यूजिक को बनाने के लिए। और जब म्यूजिक बनकर तैयार हो गया तो सवाल उठा कि गायक कौन होगा। गायक भी ऐसा होना चाहिए उसकी आवाज अमर हो जाए। महेंद्र कपूर साहब को बी.आर. चोपड़ा साहब ने चुना महाभारत के टाइटल ट्रैक के लिए। फिर बारी आई दोस्तों कथावाचक की। तो बी.आर. चोपड़ा चाहते थे कि कथावाचक कोई दिग्गज होना चाहिए, क्योंकि तो बोलता है ना दोस्तों, कथावाचक जो कथा सुनाता है उसकी आवाज में दम होना चाहिए, उसके बोलने में कशिश होनी चाहिए, उसका प्रोनंसिएशन, उच्चारण बहुत बेहतर होना चाहिए।
तो बी आर चोपड़ा साहब चाहते थे कि वो एक पौराणिक धारावाहिक बना रहे हैं तो कथावाचक बहुत बेहतरीन होना चाहिए, बहुत ही दिग्गज होना चाहिए, दिलीप कुमार साहब और एनटी रामाराव साहब टाइप का। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि ये दोनों लोग उस वक्त बिजी थे फिल्मों में। और जैसा कि मैंने कहा कि नियति को कुछ और मंजूर था, तो कथावाचक के तौर पर डॉक्टर राही मासूम रजा को चुना गया, जिन्होंने महाभारत में कथावाचक का रोल निभाया। आप लोगों को वो याद होगा, मैं समय हूं। जब महाभारत धारावाहिक शुरू होता है तो सबसे पहले मैं समय हूं बोला जाता है। वो कोई और नहीं है, वो आवाज कोई और नहीं है, वो आवाज जो हमारे दिलों में आज भी जिंदा है, वो आवाज जो अमर है, जिसका रिप्लेसमेंट नहीं है, वो आवाज है डॉक्टर राही मासूम रजा की, जिन्होंने इस धारावाहिक के कथावाचक के तौर पर काम किया। देख रहे हैं दोस्तों, कहां दिलीप कुमार साहब, दिग्गज, जिनको चाहते थे बी आर चोपड़ा साहब की वो कथावाचक का रोल अदा करें, मगर किया किसने? डॉक्टर राही मासूम रजा ने, क्योंकि नियति को पता था कि क्या बेहतरीन होगा, कैसे बेहतरीन होगा। तो ये तो हम लोगों ने कुछ म्यूजिक डायरेक्शन के बारे में बात कर ली, कथावाचक के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं कैरेक्टर के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मुकेश खन्ना, जिन्होंने भीष्म पितामह का रोल अदा किया इस सीरियल में, असल में शुरू में उनको भीष्म पितामह का रोल नहीं दिया गया था, उनको दुर्योधन का रोल दिया गया था। मगर मुकेश खन्ना नेगेटिव रोल नहीं करना चाहते थे, इसीलिए दूसरा रोल उनको जो दिया गया वो द्रोणाचार्य का दिया गया। और जब भीष्म पितामह मतलब मुकेश खन्ना साहब, क्योंकि इनको भीष्म पितामह के नाम से ज्यादा जाना जाता है, इतने लोकप्रिय हो गए थे, तो जब मुकेश खन्ना साहब द्रोणाचार्य के ड्रेस को पहनकर बी आर चोपड़ा के सामने आते हैं तो बी आर चोपड़ा के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है कि ये है हमारा भीष्म, अब ये रोल अदा करेगा भीष्म का। और दोस्तों, इतने लोकप्रिय हो गए थे मुकेश खन्ना गंगापुत्र भीष्म के रोल से कि इन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन कंपनी बनाई उसका नाम भी भीष्म इंटरनेशनल रखा। याद होगा शक्तिमान, जो 12 बजे दूरदर्शन पर आता था, वो इन्हीं के प्रोडक्शन कंपनी का था। द्रौपदी का रोल भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो द्रौपदी का रोल रूपा गांगुली ने निभाया, पूरी जान डाल दी, आत्मा से ये रोल निभाया। मगर आप लोगों को पता है ये रोल सबसे पहले किसको दिया गया था? जूही चावला को। मगर जूही चावला उस वक्त कयामत से कयामत तक साइन कर चुकी थी, इसीलिए ये रोल रूपा गांगुली को गया और रूपा गांगुली ने इस रोल के साथ जस्टिस किया, न्याय किया। अर्जुन के किरदार नजर आए फिरोज खान, और फिरोज खान ने यह बात खुद कही थी। अगर आप लोगों ने कपिल शर्मा का शो देखा होगा कि एक मुस्लिम ने सबसे बड़े हिंदू महाकाव्य के महानायक का रोल अदा किया, और ये इतने ज्यादा फेमस हो गए, प्रचलित हो गए कि इन्होंने अपना नाम बदलकर अर्जुन रख लिया। असल में ये अर्जुन का किरदार नहीं कर रहे थे, क्योंकि शकुनी का जो किरदार कर रहे थे, जिन्होंने शकुनी का किरदार निभाया, जिनका नाम था गूफी पेंटल, यही कास्ट डायरेक्टर थे। कास्टिंग इन्होंने ही की थी, और ये फिरोज खान के काफी अच्छे दोस्त थे। इन्होंने फिरोज खान कहा कि तुम्हें अर्जुन का रोल करना चाहिए, अर्जुन का किरदार करना चाहिए। तब जाकर फिरोज खान माने, उन्होंने अर्जुन का किरदार किया, अपनी जान फूंक दी इस पूरे के पूरे किरदार में, और इनके अर्जुन का किरदार अमर हो गया लोगों के दिलों में, और इन्होंने भी अपना नाम बदलकर अर्जुन रख लिया। इनको कौन भूल सकता है? भगवान श्री कृष्ण का रोल अदा करने वाले नीतीश भारद्वाज इतने प्रचलित हो गए थे कि ये जहां से भी जाते थे ना, लोग उनके पैर छूने लगते थे। मगर क्या आप लोगों को यह पता है कि शुरुआत में इनको कृष्ण का रोल नहीं मिला था, शुरुआत में इनको विदुर का रोल मिला था। मगर इनके चेहरे की मुस्कान देखकर, इनकी आंखों की लालिमा देखकर बी आर चोपड़ा साहब ने कहा कि नहीं, तुम तो कृष्ण का रोल अदा करोगे। और बाद में जो विदुर का रोल है वो वीरेंद्र राजदान को जाता है, और नीतीश भारद्वाज ने श्री कृष्ण का रोल अदा किया। भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार
ये एक मशहूर एथलीट भी रह चुके हैं जिन्होंने एशियाड में इंडिया को गोल्ड मेडल भी जिताया है। ये बातें बहुत कम लोगों को पता है। दुर्योधन का किरदार भी आज अजर और अमर है लोगों के दिलों में। दुर्योधन का किरदार निभाने वाले पुनीत इस्सर, आप लोगों को याद होगा। असल में दोस्तों एक घटना घटी थी कि कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान एक फाइट सीट में अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी। पूरे देश ने अमिताभ बच्चन के लिए दुआएं मांगी थी। असल में इस फाइट सीन में अमिताभ बच्चन और पुनीत इस्सर साहब थे और पूरे हिंदुस्तान ने पुनीत इस्सर साहब को दोषी ठहराया था अमिताभ बच्चन के पीछे की चोट का। तो फिर इनको फिल्में वगैरह मिलना बंद हो गई थी और धारावाहिक मिलना बंद हो गया था। तो जब 1988 में पुनीत इस्सर साहब को महाभारत का ये रोल मिला तो उनके करियर में ये संजीवनी बनकर आया, क्योंकि उनका करियर पूरी तरह डोल गया था उस कूली के फाइट सीन के बाद। नकुल और सहदेव का किरदार निभाने वाले समीर चित्रे और संजीव चित्रे ये असल जिंदगी में सगे भाई हैं। अभिमन्यु के किरदार के लिए गोविंदा और चंकी पांडे को साइन किया गया था। ये दोनों के दोनों उस वक्त बिजी थे, कहां पर, फिल्मों में। तो बाद में ये रोल दिया गया मास्टर मयूर को और मास्टर मयूर ने क्या बखूबी से इस रोल को निभाया। आज भी लोग जब अभिमन्यु वध देखते हैं तो लोग रो पड़ते हैं जिस तरह से मास्टर मयूर ने इस किरदार को निभाया। और दोस्तों द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हो रखा था, उस सीन को फाइनल करने के लिए 250 मीटर की साड़ी लगी थी, तब जाकर वो सीन फाइनल हुआ था। क्योंकि तब इतने विजुअल इफेक्ट होते नहीं, फिर भी क्रोमा का इस्तेमाल किया गया था मगर तब इतने विजुअल इफेक्ट होते नहीं थे। मगर फिर भी जैसा कि मैंने कहा कि बी आर चोपड़ा ने जान फूंक दी थी इस पूरे के पूरे सीरियल में। वो चाहते थे कि ये सीरियल ऐसा बने जहां पर कोई कमी ना रहे, और ये सीरियल दोस्तों ऐसा ही बना जिसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता कोई। और भी कई सारे तथ्य हैं, देखा जाए तो तथ्य तो अनेक होते हैं, मगर मुझे उम्मीद है कि जो तथ्य मैंने आप लोगों को बताए हैं वो तथ्य आप लोगों को पसंद आए होंगे। अपना प्यार आर्यावर्त को दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया, अलविदा, टेक केयर।